हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक। 1540 में शेर खां द्वारा इसे पराजित कर दिया था और भारत से इसे खदेड़ दिया था। फिर 1555 में भारत में प्रवेश करता है और 1556 में इसकी किया गया। हुमायूं का मूल नाम नासरुद्दीन महमूद है। महमूद, इसका उपनाम हुमायूं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ। स्थान काबुल और माता महाम बेगम, पिता बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। जब हुमायूं ने राजगद्दी प्राप्त की, आगरा का राजा बना, शासक बना, तो इसके सामने प्रारंभिक कुछ कठिनाइयाँ थीं। पहली कठिनाई थी असंगठित साम्राज्य। बाबर द्वारा जो साम्राज्य छोड़ा गया था, विस्तृत साम्राज्य था, लेकिन वो असंगठित था, संगठित नहीं था, क्योंकि बाबर को इतना समय नहीं मिला था कि वो अपने जीते हुए साम्राज्य को एक संगठित कर सके, क्योंकि लगातार वो लड़ाई करता रहा था। क्या करता रहा था? लड़ाई करता रहा था। सबसे पहले है असंगठित साम्राज्य। असंगठित साम्राज्य। दूसरा था रिक्त कोष। रिक्त कोष का मतलब ये था कि बाबर ने पानीपत का जब प्रथम युद्ध जीता था, तो बाबर ने बहुत सारा धन लोगों में वितरित किया था, जैसे दास, गुलाम और संबंधित जो थे सबको, और वहाँ की जनता को धन वितरित किया था, जिस कारण कोष पूरी तरह से रिक्त हो गया था। और धन वितरण के कारण बाबर को एक उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? कलंदर की उपाधि। तीसरा था अफगानों की बिहार में शक्ति विस्तृत हो रही थी, बढ़ रही थी। जब बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो कुछ अफगानी जो लोग थे वो भागकर बिहार बंगाल की ओर चले गए। तो एक अफगानी था जिसका नाम था महमूद खां लोदी। ये अफगान जो थे, जो कठिनाइयों में थे, जो बड़ी समस्या थी, तो ये प्रबल शत्रु था, क्योंकि इसकी शक्ति को कम करना था। और ये अफगान ऐसे लोग थे जो कि मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने का हुनर रखते थे। ये चौथा था जो कि शेर खां था, जो कि मुगल सेना छोड़कर बिहार चला गया था, और बिहार में ये अफगानों को एक संगठित करने की, उखाड़ फेंकने की और अपना अफगान साम्राज्य स्थापित करने की योजना बना रहे थे। ठीक है ना? तो मुगल सेना को छोड़कर पांचवा था जो कि गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह क्या कर रहा था? अफगानों को संरक्षण दे रहा था, अफगानों की मदद कर रहा था। तो इसको पराजित। एक था बंगाल में
नुसरत एक शासक थे जिसने बाबर की स्वाधीनता को स्वीकार किया था। जब बाबर की मृत्यु हो गई तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, इसीलिए इसे पराजित करना बहुत जरूरी। नुसरत शासक था यहाँ का। कौन था? नुसरत शासक था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि ये मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में मुगल साम्राज्य को विभाजित किया था। इसके भाई थे जैसे कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान को काबुल और कांधार क्षेत्र दिया था, अस्करी को संभल क्षेत्र दिया था और हिंदाल को अलवर क्षेत्र दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो कपटी था वो कामरान था। कामरान काबुल और कंधार से संतुष्ट नहीं था। ये अपनी शक्तियाँ पंजाब होते हुए, मुल्तान होते हुए, हिसार, फिरोजा, ये इस क्षेत्र में बढ़ रहा था। सबसे ज़्यादा कपटी कौन था? कामरान। जब हुमायूं कालिंजर पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय कामरान पंजाब में अपनी गतिविधियां या अपनी शक्ति का जैसे कामरान को हुमायूं द्वारा पंजाब और मुल्तान क्षेत्र दे दिया।